शैम्पू वगैरह ख़त्म हुए थे, तो मैंने कहा इसको पहले निकाल के ऊपर भेजूँ, लाइट चला लूँ मैं, क्योंकि कल मूलर से ना लेके आई थी शैम्पू वगैरह। रोज़मन गई नहीं हूँ, तो वहाँ गई हूँ, लाके रोज़मन जाती ना, तो वहाँ पे मुझे 10% ऑफ मिलना था। लेकिन क्या करूँ, जान छुड़ानी थी कि बस ले जाऊँ। शैम्पू बिल्कुल ख़त्म हुए हैं, कर दे इन्ने पैसे लाए हैं मैं, हैं हद मुक्की पे। पहले तो आजकल चली हुई पड़ी हूँ इन मास्क के ऊपर। जो शीट मास्क होते हैं बेस्ट होते हैं, इतना फ्रेश चेहरा। ये वाले लेके आई हूँ मैं, एक ये है और एक ये। हालांकि मेरे पास, मैं बताऊँ ना, कितनी ज़्यादा कलेक्शन है, मैं लेके आती हूँ, आपको दिखाती हूँ मेरे पास पहले ही कितनी कलेक्शन है। मैं लगाती कम हूँ, जमा बड़े ज़्यादा करती हूँ। ये देखिए जी, ये मेरी, ये मैं कल लेके आई हूँ 2 हैं। इस तरह का सेम मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है। ये क्यों छोटा है, ये क्यों बड़ा है? ये 50% वो 1%। क्यों इसमें ऐसा है? लिफ्टिंग फैक्ट इसका भी है ऐसा कुछ, लिफ्टिंग वाला, पता नहीं क्यों। अच्छा ये ना एक ही ब्रांड के है, और ये छोटू है, ये बड़ू है। और एक मिनट में ये शापर साइड पे खड़ा, ये कौन सा है? ये मैं लेके आई थी फेस मास्क पील ऑफ। ये मुझे लगता है एक्शन का है, मुझे लगता है। ये DM का एलोवेरा का। ये कौन सा है? गार्नियर का हाइड्रेट बूम। देखती हूँ अभी लगा के। यह अब यह छोटा ऐसो बड़ा साइज़ देखो, तुम अंदाज़ा लाओ कितने गया छोटू। अच्छा एदा छोटू है तो एदा छोटू है। ये मैं लगाती हूँ अभी, देख ना, 83%, 144%। ये एक तो लगाती हूँ अभी। ये मैंने आपको दिखा दिया, ये भी गार्नियर का है। ये मेरे पास कलेक्शन है अभी, वो भी मुझे लगता होने चाहिए। हाँ देखा, मैं और भी लाई थी। ये मुझे अच्छा लगा था, राइस वाला, ये लगाती हूँ। ये नया बिल्कुल, ये राइस का बना है, चावलों का ना। ये मैं सोचा था देखती हूँ, अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो मैं उनके साथ शेयर करूँगी। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लगाना है। इसको लगाती हूँ। चावलों तो ज़्यादा चीनिया बिनिया, ये कहते हैं कोरियन स्किन वाले कितने चावल यूज़ करते हैं। ये देखिए कितनी कलेक्शन है, मैंने बड़ा मज़ा आता है। ज़्यादा मेरे को ढेर इकट्ठा होया हुए। तो बाकी ये शैम्पू वगैरह लेके, एक किस्म के शैम्पू ले आई हूँ मैं। ये शैम्पू है और ये कंडीशनर है। आजकल सारे बच्चे ये एक ही यूज़ कर रहे हैं, एक तरह के। और ये मास्क है, बनाना मास्क, ये लेके आती हूँ मस्ट में। ये बड़ा अच्छा है। पूछते हैं लोग कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर तो आपके पास टाइम है तो आप इसको सर पे लगा के फिर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं तो शैम्पू शपूलूंग करती हूँ, साथ हेयर मास्क लगा के उतनी देर में आप अपने बॉडी को जो भी लगाना स्क्रब वो कर लें, टाइम हो जाता है फिर वॉश कर लें। मेरे से नहीं ये कि मैं लगाऊं तो फिर मैं इसको फिरती रहूं, तो ऐसे वैसे इसके ऊपर वैसे सारा लिखा हुआ है कि आप कैसे लगा सकते हैं ना। तो खैर ये कल लेके आई थी, मैंने कहा इसको मैं निकाल लूँ और ऊपर भेजूँ। हाय एक और भी सच है मास्क, शैम्पू। ये भी मुझे लगता है उसी का ही है, चावलों का। हाँ चावलों के 2 लेके आए थे, एक हो नहीं सकता। 1.5 यूरो का एक है ये, जो ना 1.5 यूरो का एक है ये वाले। अच्छा ये लगाती हूँ पहले, चावल भी कितने बने, ये लगाती हूँ। ये शैम्पू है, ये मास्क है, ये DM की, DM नहीं मूलर की पैदावार है ये। खैर DM से भी मिल जाता है। ये मुझे नहीं पता, DM रोज़मर्रा मैंने कभी देखे नहीं, इसलिए मैं ये उठाए हैं। ये मैं लेके आई हूँ मूलर मार्केट से, तो ये DM में मैंने नहीं देखे, शायद आप लोगों को पता हो लेकिन मैंने नहीं देखे, मैं इसलिए ये उठाए हैं। तो ये मैं यूज़ करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वापस आ जाते हैं किचन में। यहाँ पे मैंने कीमे को लगा दी है, चूल्हे के पे चढ़ा दी है। इसके अंदर मैंने डाले टमाटर, प्याज और लहसुन। इनको थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको पकाऊंगी। तो जब ड्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर मैं इसको भून के करेले डालूंगी। मिक्स प्लेट चलेगी। अभी मैं इसको ना बटर चिकन बनाना था, उसके लिए मैंने बोनलेस ली थी। इसको कट करके वॉश करके साइड पे लगाऊंगी, क्योंकि इसको मैंने लगाना है मसाला। और मसाला लगा के साइड पे करके तो बाकी खाना बना लूँगी, फिर एंड पे इसको बना लूँगी। ये अगर आप मसाला लगा लेते हैं ना चिकन को, फिर बड़ा ईजी रहता है। तो बटर चिकन का मसाला जो है ना, वो मैंने छान के लिया। उसके अंदर वो लहसुन और अदरक का पाउडर और थोड़ा सा दही, थोड़ा लेमन ऑयल
और जो बटर चिकन का मसाला है 2 चम्मच मैं ऐड करके तो उसको लगा के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि इसको एंड में जाके पकाना है और उतनी देर में इसके अंदर जो मसाला है ना वो हो जाएगा रेडी। इसकी मैंने रेसिपी सिर्फ आपके साथ बोल के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वैसे अभी ये जो प्याज है कीमा और करेले जो बनाने तो उन्होंने पानी छोड़ा, उसको ड्राई होता है ना, फिर इसको मैं भूनती हूँ। साथ मैंने अपनी चाय रखी है, मैं नाल नाल ना एनर्जी भी लेनी चाहिए ना, आया ना होए किसी से बेहोशी हो जाएगी, क्योंकि बाज़ का ये भी होता है मेहमानों ने आना तो फिर खाना खाया ही नहीं जाता। और मज़े की बात ये कि ये कहते हैं कि चल जब आएंगे ना फिर हम इकट्ठा खाते हैं, और इकट्ठा जब खाने लगेंगे तब भूख ख़त्म हो जाती है। ए पता नहीं की चीज़ है, मैंने लगता है पकाते पकाते हमारी भूख जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी करेले लेके आए थे, 4-5 करेले थे, इसको मैं बस छील के तो इनके अंदर से वो निकाल के जो इसका होता है बीज वगैरह तो मैं नमक लगा कर रख दूँगी, ताकि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। जब भूनने का टाइम आएगा तो इनको अलग से फ्राई करके मैं कीमे में ऐड कर लूँगी। तो मेरा दिल था कि आज मैं करेले कीमा बनाती हूँ, साथ जो बनाऊँगी मैं भी आपके साथ साथ से शेयर करती हूँ कि और क्या क्या बना रही हूँ। तो अभी तो बस करेले की ना छुलाई हो रही है करेले ਦੀ ਜਿਹੜੀ करेले ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਗੁੱਦਾ ਕੱਢ, ਕਿਉਂਕਿ नाखना ना ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ तो बड़ी दर्द शुरू हो जाती है नाखन ਨੂੰ। अच्छा जी, प्रेशर मैंने खोल लिया। यहाँ पे आलू गोश्त भी चल रहा है, क्योंकि आलू गोश्त जो है ना मेहमानों की जितनी मर्जी डिशें बना ले, आलू गोश्त मस्ट होना चाहिए। दाना परदाना बंदा घर च कहते ने होना चाहिए। घर में एक दाना परदाना कि मतलब बड़ा बंदा हो, बजुर्ग बंदा हो, सेम आलू गोश्त की भी सेम ही इज्जत है। जिन्हें मर्जी खाने बना लो, आलू गोश्त एक दाना परदाना होना चाहिए, उसके बगैर खाना नामुकम्मल है। यहाँ पे जो मैंने वो करेलू के नमक लगा के वाश करके रख लिए थे। अब फ्राई पैन में इसको मैं कर लूँगी, क्या कहते हैं, फ्राई। एक टाइम ते दो हांडे ते हांडियां चढ़ाइयां होंदियां ने ते दिमाग जेह्ड़ा बिल्कुल नहीं चलदा। इस वक्त किचन च ना तड़फली जी मची, क्योंकि बच्चे भी सोए हैं, मियाँ जी कहाँ पे चले गए मुझे, तो मैं उठते ना पहले खाना शाना रेडी करूँगी, खाने के बाद मैं भी सफाई करती हूँ। अच्छा मैं ना बर्डन होता है वैसे ही, ऐसे होना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा बहुत काम पहले कर लेना चाहिए। लेकिन मैं सफाई जो है मैं फ्रेश जैसे फ्रेश खाना बनाती हूँ ना, सफाइयाँ भी मुझे फ्रेश ही चाहिए। एक रात पहले भी कर सकती हूँ, लेकिन बहुत गंदी आदत मैं नहीं करती। मुझे होता है सुबह उठ के खाना, सबसे पहले मेरी रूटीन होती है कि सुबह उठते मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। मुझे होता है खाना बना होगा ना, फिर आराम से मैं सफाइयाँ करती हूँ। सफाइयों के बाद फिर मैं नहाना होता है, नहा के कपड़े पहन के फ्रेश हो जाती हूँ। तो ये जब भी जितने मर्जी मेहमान आ जाए ना, मेरी यही रूटीन है। मैं कभी भी एक दिन पहले कोई काम नहीं करती। पहले एक दिन मैं सिर्फ ये ग्रोसरी वगैरह करती हूँ और चीज़ें संभालती हूँ, बाकी सारा मैंने एक दिन में सारा करना होता है कि मुझे तो खाना भी फ्रेश बने और जो घर क्लीनिंग वगैरह करनी है साफ़ सुथरा, वो भी फ्रेश हो के एक रात को भी आप कर लेंगे ना, फिर भी सुबह उठ के आपको लगेगा कि अभी मैंने सफाई करनी है, मेरे दिमाग में वो रहता है। तो खैर अभी मैं सबसे पहले खाना बनाऊंगी, फिर उसके बाद घर की सफाइयाँ करके तो फिर मैं खाना जो है वो खुद भी रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे जो करेले है ना वो हल्के हल्के फ्राई हो गए थे। कीमे के मैंने साथ ऑयल डाला है, साथ थोड़ा और ऑयल ऐड करूँगी और उसके बस बुनाई करूँगी। साथ आलू गोश्त में भी ऑयल चला गया है, आलू भी चले गए हैं, बस इसको भूनते जाना है। जब आपको लगे कि ਤੁਹਾਡੇ आलू ਜਿਹੜੇ ना वो आलू कहनी ਆ ऑयल निकल आया वे तो मतलब कि ਤੁਹਾਡੇ आलू गोश्त रेडी, पानी पाओ तो इनू साइड ते करो। तो बस आलू के करेले कीमा भी तकरीबन मेरे रेडी हो गए हैं। बस इसके अंदर मैं डालूँगी हरा धनिया और सूखी मेथी और हरी मिर्चें डालूँगी। हाँ, ऑयल मुझे थोड़ा लगा था क्योंकि मैंने ऑयल डाला ही नहीं था, मैंने वो करेले जो फ्राई किए ना वही बस ऑयल ऐड किया था। मुझे लगा कि जैसे ड्राई कीमा करेले बड़े मज़े के बने थे। करेले की मैं वैसे मौसम भी अजकल इन्ना दा ही है, यही मतलब चौधरी ने करेले हो गए, भिंडियाँ हो गईयां ते बस इन्ना दी अजकल वाह वे। टिंडे भी हुण ते विच आ टपक पे ने, टिंडे भी बड़े मज़ेदार लगते हैं। बस हरियां मिर्चां मैं कट के फ्रैश वो ऐड कर देवांगी ते बस इन्हू भुन के बस बाउल चला के इन्हू फूलियाँ ला के साइड ते जैसे जैसे हंडियाँ बनाती जाती हूँ तो उनको मैं साथ साथ डिश आउट करती जाती हूँ, ताकि पतीलियाँ जो चूल्हे पे पड़ी होती हैं इतनी सारी वो ना पड़ी हों, वो मुझे ये होता है मैं साफ़ करके मशीन में लगाती जाऊँ, क्योंकि चूल्हे के ऊपर इतने सारे पतीले पड़े हों वो भी बुरे लगते हैं। मेरा सिर्फ अगर पड़ा होगा तो चावलों का पड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आलू गोश्त का जो तसला है वो पड़ा होता है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें बनाती हूँ वो मैं साथ साथ क्लियर करती जाती हूँ। यहाँ पे जो मैं बनाने लगी हूँ फालूदा, और वो भी मैंगो वाला, और इतना कलरफुल था, इतना जैसे कड़ी बना रही हूँ मैं। 1.5 kg मैंने जो है ना इसके अंदर दूध ऐड करना है, और एक जेली का पैकेट निकला है और एक फलूदे का निकला। जेली मैंने यूज़ नहीं करनी, वो अच्छी नहीं लगती है मैं खाने में, वो मैं साइड पे कर दूँगी। और जो पैकेट था वो मैंने इसके अंदर उल्टा दिया। कोई चीनी कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, बस इसको पकाते जाना मीडियम
धीम आंच पे ताकि वो जो सवैयाँ अंदर से वो पक जाएँ और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि इसको जब फ्रिज में रखना है ठंडा करें ना और गाढ़ा हो जाना है। दूसरी तरफ तसले में मैं बना लूँगी चने वाला पुलाव। बस खाना हो गया रेडी। खाना तकरीबन मेरा रेडी है, बस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेहमान भी आने वाले हैं। तो मैंने सलाद वगैरह जो काट के रख ली है, ये हो गया। यहाँ पे बनाए मैंने करेले और कीमा, और ये मैंने बनाया बटर चिकन, ठीक है। और यहाँ पे जी चनों का पुलाव, और ये है जी आलू गोश्त, ठीक है। खाना तकरीबन रेडी है। योगर्ट वगैरह जो बनाया वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, और मीठे में मैंने बनाया है, क्या बनाया है, फलूदा। तो बस मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने कहा अभी डिश आउट करती हूँ, थोड़ा थोड़ा गर्म करती हूँ। चूल्हे मैंने चला दिए ताकि खाना गर्म हो जाए। चले जी खाना टेबल पे चला गया। जो बाजी लोग आते ना, बाजी और बाजी मतलब दो ही लोग थे, और देखे खाना मैंने कितना बना दिया, बड़ा मज़ा आया। बड़े दिनों के बाद मैंने इतने खाने बनाए हैं। रोज़े रमज़ान के बाद मुझे लगता है अब मैंने इतनी ज़्यादा खाना बनाया, नहीं तो एक एक हांडी चलती थी। तो खैर एक एक ही दो दो चल जाते, लेकिन कभी कभी मैं शो नहीं कर दी। खैर यहाँ पे ना खाना तब ने माशाल्लाह बड़ा पसंद किया। उसके बाद हम लोगों ने ये आइसक्रीम ली, साथ फलूदा। ठंडा नहीं था इतना, लेकिन ठीक था, इतना भी था। तो खाना खाया, साथ फलूदा खाया, चाय हमने पहले पी ली थी। बस इतने मैनू दो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।